आइए एक बार फिर से प्रभु के सामने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और आज के वचन में जाएंगे। अभी हम सर्वोपदेश की पुस्तक में हमने 4 अध्याय पूरे किए हैं। 4 अध्याय तक हम ये देख रहे हैं, इस बात को देखा था कि सुलेमान अपनी आयु में बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कुछ उसका मस्जिद जो है कई सारी चीज़ों ने भटका दिया है। खासतौर से जो उसकी बहुत सारी स्त्रियां थीं जो उसने रखा था, रखेल थी, जो परमेश्वर को नहीं जानती थी और परमेश्वर के अलावा अपने देवी देवताओं की पूजा करती थी, उपासना करती थी, और उन्हीं के बहकावे में सुलेमान आ गया था। कई लोगों का प्रश्न यह है कि क्यों बाइबल में इस तरह से सुलेमान के बारे में लिखा गया है। बाइबल एक बात की सच्चाई को प्रकट करती है जिसे मुझे और आपको जानना है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे दाऊद हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे सुलेमान हो, कोई भी हो, चाहे शमूएल हो, कोई भी व्यक्ति, कोई केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो निष्पाप रहा हो। और इसलिए परमेश्वर ने न केवल उनकी धार्मिकता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उनकी आज्ञाकारिता को हमारे सामने बताया है, उनकी विश्वासयोग्यता को हमारे सामने बताया है। न केवल परमेश्वर ने उनके गुणों को बताया, लेकिन उनकी निर्बलताओं को, उनकी कमियों को भी बताया। अन्यथा मनुष्य इन लोगों को ईश्वर मान लेता, और इसीलिए बाइबल ने स्पष्ट रूप से सारे लोगों को उनकी भलाइयों के साथ साथ उनके जीवन की निर्बलताओं को भी हमारे सामने रखा है। अगर दाऊद, सुलेमान, अब्राहम, इनको बहुत सारे लोग नबी मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं, अगर इनकी कोई निर्बलताएं सामने ना होती तो कहते हैं अरे उनमें तो कोई पाप नहीं था, उनमें तो कोई पाप नहीं था, और इसलिए वो उनको वही देवी या देवता के समान उनको पूछते। लेकिन मनुष्य को पूछने के लिए परमेश्वर का वचन में स्पष्ट मना है, किसी और को हम पूछ नहीं सकते। और इसलिए सुलेमान की जो लिखा, सुलेमान बहुत ज्ञानवान था, परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी, परमेश्वर ने उसको सबसे अधिक बुद्धि दी थी, परमेश्वर ने सबसे अधिक उसको धन दिया था, परमेश्वर ने सबसे अधिक वैभव दिया था, परमेश्वर ने उसके राजकाल में शांति भी स्थापित करी थी। बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। और यही कारण था कि अगर वो शायद युद्ध में फंसा रहता तो इन सारी चीज़ों में रिसर्च नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने उसको युद्ध से भी अलग रखा। दाऊद युद्ध में बहुत अधिक फंसा रहा, लेकिन वो युद्ध से भी बचा रहा, और इसलिए उसका जो समय था उसने एक शोध करने में या खोज करने में व्यतीत किया, और उसने बहुत सारी चीज़ों की खोज करी, बहुत सारी बातों को खोजा, और तब उसके बाद बहुत अधिक ज्ञान को प्राप्त करते हुए उन सारी बातों को खोज करके उसने लिखा। तो जब सर्वोपदेश की पुस्तक में आते हैं, जो नाम का अर्थ है वो प्रचारक है या आत्मिक शिक्षक है, ये सर्वोपदेश का जो सही रीति से हुआ है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 अध्याय में वो इस बात को बताता है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है वो सब व्यर्थ है। ये सच है। एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा। एक समय आएगा जब ये पृथ्वी भी नाश हो जाएगी, सब कुछ नाश हो जाएगा। और वो एक ही बात को जोर देता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर को जाना जाए, परमेश्वर का भय माना जाए, अर्थात परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। 4 अध्याय तक, 5 जब अध्याय में आता है तो 5 अध्याय में वो परमेश्वर के प्रति किस प्रकार का मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए, धन को लेकर के, कई सारी चीज़ों को लेकर के वो वर्णन करता है, और धन पर बहुत अधिक बल देता है, जोर देता है। तो आज का जो दूसरा भाग है, उस भाग में अधिकतर हम धन के बारे में देखेंगे। लेकिन जब हम 5वें अध्याय में हम आते हैं तो 5वें अध्याय में इसका विषय बदल जाता है। और अगर हम ये कहें कि परमेश्वर धर्मी और दोनों का न्याय करेगा, अच्छा हो कि मनुष्य परमेश्वर को का भय माने, तो ये बहुत होगा। क्योंकि इस 5वें अध्याय में इस बात को वो कहता है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे, और 3 अध्याय में भी, 5 अध्याय में भी। अब इस अध्याय में वो नैतिक शिक्षाओं के बारे में कुछ बात कर रहा है कि मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, इस समय सुलेमान जो भी बात कर रहा है वो परमेश्वर से अलग हटकर कर रहा है। लेकिन जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, जो उसने बुद्धि प्राप्त की है, बीच में जो परमेश्वर का नाम लेता है, बीच में जो परमेश्वर का नाम लेता है ना, लेकिन कुछ उसके जीवन में निर्बलताएं आ रखी हैं, कुछ उसके जीवन में गिरावट आ रखी है, और इसलिए बार बार वो संसार की ओर देखता है। लेकिन संसार की ओर देखने के साथ साथ भी वो संसार की बातों किस प्रकार से समझ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और मेरे और आपके लिए उसको रख रहा है।
तो जब हम इस बात को देखते हैं तो 3 बातें हैं। पहली बात, सुलेमान का इस सूर्य के नीचे अर्थात पृथ्वी के समस्त वस्तुओं का मोह भंग। अब वो किस स्थिति में होगा कि उसके जीवन में जो पृथ्वी की चीज़ है उसके प्रति उसका मोह भंग होता चला जा रहा है। पहली बात सुलेमान की स्थिति, वो कह रहा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। एक समय इस चीज़ को पाने के लिए सब कुछ उसने करा, लेकिन अब उसका धीरे धीरे मोह भंग होता चला जा रहा है। ये सच है कि हमारे जीवन में हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार की वस्तुओं को चाहते हैं, लेकिन हमें ये संसार की वस्तुएं इतनी अधिक मोहित नहीं करनी चाहिए कि हम इसके आकर्षण में इतना अधिक फंस जाएं, इतना अधिक फंस जाएं कि हमारा जीवन बेकार हो जाए। कई परिवारों में अगर पत्नी किसी की चीज़ को चाह लेती है तो बस पति के पीछे पड़ती है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए। अगर पति किसी चीज़ को चाह लेता है तो कहीं से भी, चाहे उधार लाए, चाहे कुछ लाए, चाहे ब्याज ले, चाहे कुछ ले, वो चाहिए। वो क्या हो रहा है, वो किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहा है या मोहित हो रहा है। अब उसकी चाहने की लालसा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर वही व्यक्ति परमेश्वर को सामने रखते हुए निर्णय ले तो उसका निर्णय लेने का तरीका बदल जाएगा। तो पहली बात, जो सुलेमान है उसका मोह इस पृथ्वी की चीज़ों से भंग होता जा रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी बात, अब सुलेमान का असंतोष और बढ़ गया है। यद्यपि सब कुछ उसके पास बहुतायत से है, फिर भी उसके भीतर संतुष्टि नहीं है। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा है, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा है, उसने एक धनवान से बात करी और एक धनवान से पूछा, तुमको और कितना अधिक चाहिए, और तुमको कितना अधिक और धन चाहिए? उसने कहा थोड़ा सा और, थोड़ा, उसने कहा थोड़ा सा और। जब वो थोड़ा सा मिल जाता है फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा मिल जाता है, फिर थोड़ा सा और ये थोड़ा सा और कभी समाप्त नहीं होता। थोड़ा मान, थोड़ा सम्मान, थोड़ा धन, थोड़ा वैभव, थोड़ा सा और मिल जाए, लेकिन वो भूख जो है कभी खत्म नहीं होती। तीसरी बात, अब सुलेमान ऐसी स्थिति में सब कुछ को देखकर हताश या निराश लग रहा है। और सुलेमान इस समय में हताश और निराश होकर, क्योंकि वो इस समय परमेश्वर से दूर है, सब कुछ प्राप्त करने में लगा हुआ है, परंतु उसके हृदय में ना शांति है, ना संतुष्टि है, ना भरपूरी है, ना आनंद है, प्राप्त नहीं कर पा रहा। सच्ची शांति, आनंद, संतुष्टि प्रभु यीशु मसीह में है। सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्ची संतुष्टि प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको सच्ची शांति देने के लिए आए। अगर तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो मेरे पीछे हो लो। सो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का आना इन सारी चीज़ों को बहुतायत से देने का कारण था। क्योंकि ये मनुष्य इस समय परमेश्वर से अलग होने के कारण इन्हीं संसार की चीज़ों में वो शांति ढूंढता है, इन्हीं संसार की चीज़ों में संतुष्टि ढूंढता है, इसलिए इन्हीं संसार की चीज़ों में अपना आनंद ढूंढता है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के अपने पापों से पश्चाताप करके उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, तो उसके जीवन में प्रभु अपना आनंद और अपनी शांति, अपनी संतुष्टि को डालते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जितना अधिक आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्थान बढ़ता चला जाएगा, उतना अधिक हमारे जीवन की क्रियाएं, हमारे जीवन का सोच, हमारे जीवन के निर्णय, हमारे जीवन के तरीके परमेश्वर के वचन के अनुसार होते चले जाएंगे। जितना अधिक और हमारे अंदर शांति रहेगी, हमारे अंदर संतुष्टि रहेगी, हमारे अंदर से आनंद पाया जाएगा। जितना अधिक हम परमेश्वर से हटकर दूर होकर के अपने प्रयास से कुछ चीज़ों को खोजेंगे, उसकी भूख और बढ़ती चली जाएगी, और उसकी भूख बढ़ने के साथ साथ हमारे जीवन में अशांति घटती चली जाएगी, आनंद घटता चला जाएगा, संतुष्टि घटती चली जाएगी, और हमारे अंदर व्याकुलता, बेचैनी, ईर्ष्या, डाह, जलन, ये सारी चीज़ और अधिक चलती चली जाएंगी। तब हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे, और फिर कई बार लोग परमेश्वर के वचन को गलत कोट करते, गलत क्यों? वो अपने स्वार्थ के कारण करते हैं, और इस रीति से वे परमेश्वर के वचन से दूर होते चले जाएंगे। सो 5वें अध्याय में अब जब हम आते हैं तो इसमें परमेश्वर के वचन को करते हुए कहता है, खास बात कह रहा है कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। वो यहाँ कहता है 5वें अध्याय के परमेश्वर न्याय करेगा। और एक और पद वो कहता है 5 अध्याय के 7 पद में, 5 अध्याय के 7 पद में कहता है कि इससे अच्छा है तू परमेश्वर का भय माने
इससे अच्छा है तो परमेश्वर का माने। मनुष्य को परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। 5 अध्याय में 20 पद हैं। पहले 7 पदों में, पहले पद से लेकर 7 पदों में हम कुछ बिंदुओं को देखते हैं। पहले पद से लेकर के 7 पद तक कुछ बिंदुओं को देखते हैं और इनमें कुछ अति आवश्यक निर्देश हैं। अति आवश्यक, इन 7 पदों में सुलेमान कुछ निर्देश दे रहा है, कुछ एडवाइस, क्या निर्देश दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो कुछ कमीशन है, निर्देश है जो दे रहा है पहले पद से लेकर 7 पद तक। और फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो पूरे 20 पदों को अगर हम देखेंगे तो 8 से 12 तक परिश्रम के फल का व्यर्थ होना वो बताना चाह रहा है। उसको हम बाद में व्याख्या में जाएंगे। 8 से लेकर 12 पद तक परिश्रम के फल का व्यर्थ होना, क्यों परिश्रम का फल हमारे व्यर्थ होता है। 13 पद से लेकर 17 पद तक परिश्रम के फल को संचय करना पीड़ा दे सकता है। जो परिश्रम का हम फल इकट्ठा करते हैं उसके बारे में, धन के बारे में ज़्यादा बात करता है, वो पीड़ा दे सकता है, पीड़ादायक होता है। फिर 18 पद से लेकर 20 पद तक 3 प्रतिज्ञाएं हैं, 3 प्रॉमिसेस हैं, जिसको आगे चल करके अभी हम देखेंगे। 18 पद से लेकर के 20 पद तक 3 प्रतिज्ञाएं हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के साथ चलता है, उनके लिए कौन कौन सी वो 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तो आइए हम पहले पद से 7 पद में जाएंगे। पहले पद से लेकर 7 पद में जहां परमेश्वर का दास कुछ निर्देश दे रहा है, और ये निर्देश बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्देश हैं। पहला निर्देश है आराधना के समय व्यक्ति का व्यवहार। मैं सुबह से बार बार आराधना 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 की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति का आराधना के प्रति व्यवहार। दूसरा, प्रार्थना में उचित अभ्यास। तीसरा, शपथ का उचित रीति से लेना, ओथ जो लेते हैं, मन्नत जो मानते हैं, या प्रतिज्ञा जो लेते हैं। आजकल थोड़ा बदल गया, हम उसको देखेंगे अब ये चल करके। बपतिस्मे समय में हमने क्या करा था, हमने परमेश्वर से वाचा बांधी थी, प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। कलीसिया में इसका संगति करूंगा, लोगों के साथ विश्वास में संगति करूँगा। और थोड़े दिन बाद क्या होता है, थोड़े दिन में संसार में पकड़ जाते हैं, फिर हम दूसरे पर दोष दे लेते हैं, उसने ऐसा करा इसलिए मैं ना सका। नहीं, उसकी गलती नहीं, गलती आपकी। आप प्रतिज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, आप प्रतिज्ञाओं को बोल रहे हैं। तब आइए हम आगे बढ़ेंगे। 5 अध्याय के पहले पद। पहली बात, परमेश्वर के भवन में किस प्रकार से आराधना में हमारा व्यवहार होना चाहिए। वो क्या कह रहा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो अपने कदमों को चौकसी करना, अपने कदमों की चौकसी करना और सुनने के लिए समीप जाना, अपेक्षा इसके कि तू मूर्खों के समान बलिदान चढ़ाए, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, उस समय साल में 3 बार विशेष उत्सव मनाए जाते थे और लोग उस समय परमेश्वर के भवन में जाते थे। लेकिन आज परमेश्वर के भवन में प्रत्येक रविवार को परमेश्वर ने आराधना का दिन ठहराया है कि हम परमेश्वर के भवन में हर एक इतवार को, रविवार को परमेश्वर के लोगों के साथ आराधना के लिए एकत्रित हों, क्योंकि वो जीवटा प्रभु है। और जी उठने के बाद उसने उसी समय से ये ठहरा दिया, ये नियुक्त कर दिया कि अब रविवार का दिन जो है वो प्रभु यीशु मसीह का दिन है, परमेश्वर के आराधना का दिन है। इसलिए हम सब कुछ को छोड़ करके पूरे परिवार के साथ तन मन धन से आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में जाने तैयार होते हैं। सो मेरे प्रियो, जैसे सरकार ने अनुमति दे दी है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन खुल रहा है और हमें अनुमति मिल रही है, प्रश्न ये है कि क्या फिर भी आप परमेश्वर के भवन में आने से दूर रखेंगे अपने आप को। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन क्या कह रहा हो, जब तू परमेश्वर के भवन जाए तो अपने कदमों की चौकसी करना और सुनने के लिए समीप जाना। और सुनने के लिए समीप जाना, चौकसी करना, पहली चीज सावधान करना अपने कदमों को। क्या मतलब है, किस इच्छा से, किस अभिलाषा से तेरे कदम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। क्या खाना पूर्ति करने के लिए, क्या नुक्ताचीनी करने के लिए, क्या किसी से व्यक्ति से मिलने के लिए, या सच में आपका हृदय ललायित है प्रभु यीशु मसीह के उन उपकारों के लिए जो उसने आपके जीवन में किए हैं।
हम तो एक दिन पाप पे मर रहे थे, और परमेश्वर का वचन है कि पाप की मजदूर तो मृत्यु है, जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। हम तो इस लायक भी नहीं थे कि हम अपने होठों से उसका नाम लेते, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज भी उस सिंहासन पर विराजमान है। एक दिन वो आएगा ताकि मुझको और आपको अपने साथ ले जाए। सो अब मेरा और आपका हृदय आनंद से भरा है उसके उपकारों के प्रति, उसकी कृतज्ञता से भरा है। उसने जो कुछ मेरे और आपके जीवन में किया है, ना केवल उसने स्वास्थ्य दिया, ना केवल उसने शारीरिक सांसारिक भौतिक आशीषें दी, लेकिन सबसे बढ़कर उसने मुझे और आपको पाप के जीवन से निकाल करके परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाया है। ये सबसे बड़ी आशीष उसने मुझे और आपको दी है। सो तब अब मेरे कदम परमेश्वर के भवन किस अभिलाषा से जाने तैयार है, किस इच्छा से जाने तैयार है, किस मनसा से जाने तैयार है। अब मेरे आपको मालूम है, जब हम प्रेरित काम उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं, और जब लंगड़ा चंगा हुआ तो वो उछलता और कूदता हुआ परमेश्वर के भवन में पहुंचा। और थोड़ी देर बाद जब पतरस और उस पर यूहन्ना उस भवन में जाते तो उनको देखते हैं, और देखते हो भवन में बैठा हुआ है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। लोग आश्चर्यचकित करते हैं, ये तो खड़ा भीख मांगा करता था, और उसके लिए पूरा 3 अध्याय उसके वाद विवाद से भरा पड़ा है। मेरे प्रिय, यही सच है। बाइबल में बहुत सारे और स्थल हैं जहाँ उन स्थानों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को चंगाई दी तो लोग प्रभु यीशु के पीछे चले, उसके भवन में गए। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको चंगाई दी है, जीवन दिया, हम इस बात की साक्षी देते हैं, तो मेरा और आपका सबसे बड़ा कर्तव्य, मेरा और आपका सबसे बड़ा आनंद, मेरा और सबसे बड़ी आपके क्या नाम से अभिलाषा ये होनी चाहिए कि हम आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में जाकर के उसके लोगों के साथ उसकी स्तुति और आराधना करें। तो कह रहा है कि जब तू उस भवन में जाए चौकसी करना, सुनने के लिए समीप जाना, अर्थात परमेश्वर के भवन में जब तू जाए तो तेरा ध्यान परमेश्वर को सुनने में लगा रहे। आजकल मोबाइल, इसीलिए हम अपने चर्च में अलाउ नहीं करते। कई जवान लोग अपने जेब में मोबाइल रखते हैं। मैं एक भाई को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ बाराबंकी चर्च में, और वो भाई को हम बहुत पहले जानते हैं, बचपन से जानते हैं। आज वो बड़ा है, उसके बहुत सारे मित्र हैं उसके, और उसका काम कुछ इसी प्रकार से है। लेकिन जैसे वो चर्च में आता है, अपने मोबाइल को अपनी गाड़ी में वो छोड़ देता है, जेब में नहीं रखता, गाड़ी में छोड़ देता है। और चर्च में आने के बाद पूरा चर्च अटेंड करने में जब चर्च ख़त्म होता है तो वो गाड़ी से फ़ोन निकलवाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जेब में रखने के बाद अगर साइलेंट में भी रहेगा तब भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस रहेगा। आजकल कई जगह लोग बाइबल को खोलने के लिए मोबाइल को खोलते हैं, और उसी समय कोई मैसेज आ गया, मैसेज पढ़ लेते हैं। मैंने बहुत सारे लीडर्स को भी देखा, बहुत सारे, और मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हमने परमेश्वर के सुनने से अधिक उन बातों को सुनना चाहे जो संसार में। ये मोबाइल अच्छा है, लेकिन बहुत ही बड़ा शत्रु है, इसको पहचानना है, बहुत बड़ा शत्रु है। हमको उसको उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए मैं अपने घर में इनकरेज करता हूँ, मैंने स्वयं इस बात को सीखा है। मैं मोबाइल को छोड़ कर आता हूँ। मैं कभी भी मीटिंग में पूरे दिन की ट्रेनिंग चलती है, मैं मोबाइल को अपने पास नहीं रखता हूँ। प्रभु ने जो मैं खड़ा होकर सिखा रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में देखा है, करा है, और इससे सावधान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को कह रहा है कि परमेश्वर के भवन में जब तू जाए तो तू क्या करना कि सुनने के लिए समीप जाना, अपेक्षा इसके लिए, आप सुनने के लिए समीप जाना। जब हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं उन गीतों के द्वारा। गीत हमसे बात करते हैं, गीत हमें उत्साहित करते हैं, गीत हमें हमारी भावनाओं को उभारते हैं, ताकि हम उन गीतों के शब्दों को, राग को गा करके उसकी आराधना करें, उसके कामों को सीखते हैं। अगर मान लीजिए उस समय हमारे पास मोबाइल है या कोई और चीज़ हो गई, तो हमारी जो वो चीज़ें कितनी बाधा पहुँचती है। एक और परमेश्वर का आत्मा उभार रहा है परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए, उस समय साइलेंटली मोबाइल बज गया, क्या हो गया? एकदम से डिस्टर्ब हो गया। और ये देखिए, तो ध्यान रखिए, मैं इसीलिए कलीसिया के लोगों को सिखाना चाहता हूँ, भाई लोग मोबाइल से प्यार रखें, लेकिन इतना अधिक प्रेम मन रखें कि आप परमेश्वर से ज़्यादा उससे प्यार रखें। सुबह उठ करके लोग सबसे पहले मोबाइल को देखना चाहते हैं, बाइबल को कम पढ़। अभी किसी भाई ने मेरे से बात करता, मैंने कहा मैंने अभी तक मैसेज भी नहीं देखा कि कौन सा मैसेज आए। और ये सच है, हमें परमेश्वर के वचन को स्थान देना है। जब गीत गाया जाता है, जब प्रार्थना की जाती है, कोई भाई प्रार्थना कर रहा है, हम आमीन बोलते हैं। कैसे आमीन बोलते हैं?
क्या सच्चाई से आमीन बोलते हैं? आमीन का मतलब है जैसे मांग रहा है वैसे ही हो। हमारा ध्यान तो कहीं और हो रहा है, भटक रहा है, कहीं और सोच रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मोबाइल में जा रहे हैं, या कोई घटना घटने से जा रहे हैं, किसी और बात पे जा रहे हैं, और बाद में हमने जस्ट आमीन बोल दिया। हम झूठ कर रहे हैं, हमारी आराधना झूठी है। सावधान रहना हमें उसको बहुत सचेत रहना है। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, क्या वचन पूरी रीति से हम ध्यान से सुनते हैं? हम नहीं जानते कोई एक वचन हमारे जीवन से मिस हो जाए तो वो जो शायद हमें प्रोत्साहित करता है, शायद हमें आज्ञा लेने में चुनौती देता है, शायद हमें किसी सुधार करता है, और हम उस वचन से वो कहता है कि तू जब परमेश्वर के भवन में जाए तो उसकी चौकसी करना और सुनने के लिए समीप जाना, तैयार रहना, सावधान रहना, तेरे कान खुले रहें, परमेश्वर का दास आज क्या कहेगा, परमेश्वर का वचन आज मुझसे क्या कहेगा, है ना। तीसरी बात वो कहता है, तीसरी बात तो वो कहता है और बलिदान चढ़ाया तो तू मूर्खों के समान बलिदान चढ़ाए, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या बुरा है। उस समय में लोगों को बलिदान चढ़ाना पड़ता था, पर आज हम उस तरह से बलिदान नहीं चढ़ाते, आज हम उस तरह से बलिदान। लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको आज्ञाकारिता के बारे में बात करता है कि मुझे और आपको आज्ञाकारी होना है। पहला शमूएल उसके 15 अध्याय 22 पद में लिखा हुआ है कि बलिदान चढ़ाने से उत्तम आज्ञा का पालन करना है। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 22 पद। बलिदान से आपको मालूम है शाऊल की घटना के बारे में। राजा शाऊल के समय क्या हुआ था? राजा शाऊल ने कुछ भेड़ बकरे को बचा के रखा था। शामूएल कहता है कि मिमियानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैंने इसलिए रखा है ताकि इनको मैं परमेश्वर के लिए वेदी पर बलिदान चढ़ाऊँ। पर शमूएल से क्या कहा था? शमूएल ने क्या कहा था शाऊल से कि कोई भी फलिस्ती को ना छोड़ना, सबको मार देना, उनकी वस्तुओं तक को नाश कर देना। और इसने ऐसा नहीं किया, उन भेड़ बकरी को लालच करके उनको बचा लिया और बहाने क्या करा, मुझे पर चढ़ाना है, इनको परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। तब शमूएल कहता है शाऊल शाऊल, परमेश्वर की आज्ञा मानना सबसे बड़ी बात है। और मेरे प्रियो, मेरे और आपको ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। किस दृष्टि से परमेश्वर मुझे और आपको परमेश्वर अपनी आज्ञा के लिए सचेत करता है। जब मैं कोई गलत काम करता हूँ, जब मैं गलत निर्णय लेता हूँ, जब मैं गलत मार्ग पे चलता हूँ, क्या परमेश्वर की आज्ञा मुझे सावधान करती है, मुझे चुनौती देती है, मुझे तैयार करती है, और मैं परमेश्वर की आज्ञा को लेकर के अपने आप को शांत करता हूँ और उसको पालन करने तैयार था। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर निर्बलता है। कोई मनुष्य अपने आप में घमंड नहीं करता। मैं भी अपने जीवन में घमंड नहीं करता, चाहे मैं सेवक हूँ, लेकिन मैं घमंड नहीं करता कि अरे मैं 3 साल से नहीं। हम निर्बल हैं, मनुष्य हैं, और हमें हर समय सचेत होने की ज़रूरत है। सो पहली बात ये कि परमेश्वर के भवन में सावधानी व्यक्त करना। दूसरी बात तब आगे क्या कहता है वो दूसरे और तीसरे पद में, बोलने में उतावली मत करना या परमेश्वर के सामने अपने हृदय का कोई विचार प्रस्तुत करने के लिए शीघ्रता मत करना, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, अतः तेरे वचन थोड़े ही हों। क्योंकि कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न दिखाई देता है, और उसी प्रकार शब्दों की अधिकता से मूर्ख का विचार प्रकट होता है। ये प्रार्थना के लिए वो कह रहा है। जब तू प्रार्थना करे तो किस प्रकार से तू प्रार्थना करे। जब तू कोई चीज़ परमेश्वर से मांगे तो क्या करना है? वो कह रहा है, जब तू कह रहा है बोलने में उतावली मत करना। यदि तू परमेश्वर से कुछ कह रहा है, परमेश्वर के भवन में गया है, परमेश्वर से कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, परमेश्वर से कुछ मांग रहा है, तो उसमें ताले ना करना, सोच समझ के अपने मुंह को खोलना, सोच समझ के तू प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी प्रार्थना में इस बात को सिखाया है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें मूर्खों के समान और पाखंडियों के समान नहीं बनना है। याकूब 4 अध्याय 2-3 में क्या कहता है कि परमेश्वर जो व्यर्थ की मांग करते हैं उनकी नहीं सुनता, लेकिन जो आज्ञा का पालन करते हैं उनकी सुनता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 21-22, परमेश्वर हमारी सुनता है। कितनी सुंदर बात है। लेकिन कब सुनता है? जब हम परमेश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं, आज्ञाकारिता पर, जब हम परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। लेकिन याकूब 5:14-15 में भी कहता है कि वो हमारी सुनता है। लेकिन पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय में कहता है यदि हम अपने मन के से माने तो प्रभु हमारी नहीं सुनेगा। सो हमें प्रार्थना में सावधान रहना, किस प्रकार से हम प्रार्थनाओं कर रहे हैं। तीसरी बात जो आगे चलो क्या क्या कहता है वो 5 पद से लेकर 7 पद तक, मन्नत मानकर उसे पूरी ना करने की अपेक्षा
मन्नत का न मानना ही अच्छा है। क्या मतलब? अब मन्नत का शब्द आज हम देखें, उस समय मन्नत मांगी जाती थी, और हम जानते हैं कि उस समय में हन्ना ने मन्नत मांगी थी, अगर तू मुझे बेटा देगा या जो संतान देगा मैं जो तेरी वेदी पे अर्पित करूँगा। और हन्ना ने उसको करा। जब परमेश्वर ने उसको संतान दी, हन्ना गई और उसको परमेश्वर के भवन में उस शैमुएल को अर्पित कर दिया। उसने अपनी मन्नत को पूरा किया। लेकिन उसी समय कलीसिया के आरंभ होते साथ एक और चित्रण है हन्ना सफीरा के बारे में, जिन्होंने परमेश्वर सामने इस बात को तो दिखाया कि हमने जो कुछ भी माना है वो परमेश्वर के लिए रखा है, परमेश्वर को देने तैयार है, लेकिन उनके मन में लालच था, उन्होंने जो उसका पूरा देना था उसको नहीं दिया। उसका क्या हुआ? हन्ना सफीरा 5वें अध्याय में हम पाते हैं क्या हुआ, उनको मौत का मुंह देखना पड़ा। और कलीसिया में सबसे पहला यह न्याय था, सबसे पहला ये न्याय था जो कलीसिया पे आया, उस परिवार के ऊपर, उन पति पत्नी पर जिन्होंने परमेश्वर को देने के लिए मन्नत तो मांगी थी, लेकिन उन्होंने उस धन को चुरा लिया था, उन धन को चुरा लिया। कई बार हम भी ऐसी परिवार में करते हैं, पति पत्नी साथ मिल करके, अरे इस महीने का खर्चा काफ़ी है, कोई बात नहीं है, अगले महीने दे देंगे। अगले महीने आया वो भी टल गया, है ना। किसी और, मैं अक्सर बोलता हूँ, दूध वाले का नहीं टल सकता, सब्जी वाले का नहीं टल सकता, मकान वाले का नहीं टल सकता, किसी और दूसरे बहुत सारे वाले हैं उनका नहीं टल सकता, लेकिन परमेश्वर का टल सकता है। अरे परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको देखता है, चाहे कैसी स्थिति क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को सामने, और तब परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ बन। अभी कह रहा है कि कहता है मानने से मतलब जो तू प्रतिज्ञा करे उसको पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। मत्ती 6 अध्याय 33 से 37 पद तक पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। वही बात याकूब भी, याकूब 5 अध्याय 12-13 पद में कहता है, तुम जो कुछ भी कहते तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना। किसी भाई से मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे हाँ की हाँ, ना की ना। हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, टाल दिया, अरे ऐसा हो गया, फिर टाल दिया, अरे ऐसा हो गया, नहीं नहीं। जो मैं बार बार कहता हूँ, ये क्रिश्चियंस की एक मसीहत की एक सचमुच में ये एक ऐसी साक्षी, एक ऐसी गवाही है कि वो अपने शब्दों का पक्का है। तुम्हारी हाँ की हाँ, ना की ना। और कई बार हम हाँ की हाँ, ना की ना नहीं करते हैं, लेकिन हम उसी को दूसरे पर दूसरी रीत से टाल देते हैं या दोषारोपण कर देते हैं। तो सावधान रहिए परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर हर एक का न्याय करा, मेरा अलग न्याय करेगा, आपका अलग न्याय करेगा। 6 पद, तेरा मुंह तुझसे पाप ना कराए। किस प्रकार से ये मुंह हमारा इस्तेमाल होता है, कितना झूठ है, छल है, धोखा है, जो कुछ परमेश्वर के सामने करा है या जो कुछ लोगों के सामने कहा है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं और किसी भाई से कहते हैं हाँ हम ऐसा करेंगे, अगर हमने कहा भाई कल मैं शाम को आपके यहाँ विजिट करूँगा, आऊँगा शाम को, ज़रूर जाना है, अगर नहीं आ पा रहे तो आप उनको पहले सूचित करें, फ़ोन करें। वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है कि आपने कहा था और आपने टाल दिया, आराम से आप घर में बैठे रहे, अरे आना तो था लेकिन ऐसा हो गया, नहीं आ पाया। नहीं, आपको तरीका ये है, अगर नहीं आ पा रहे तो आप उनको सूचित करिए, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ये कारण है। लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा चल नहीं सकता। कोई भी छोटी छोटी बातों के लिए आपने कुछ भी कहा, आपने कहा मैं 9 बजे पहुँच जाऊँगा, अगर 9 बजे पहुँच जाऊँगा तो मुझे 9 बजे पहुँचना है, 9 बजे पहुँचना है। तब फिर मैं 9:30 पौने 10 बजे चला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अरे ऐसा हो गया, ये हो गया। नहीं नहीं, जो मैंने कहा है मुझे करना है। और परमेश्वर का वचन बार बार इस बात कहता है, तुम्हारी हाँ के हाँ, ना के ना। एक मसीह को इस बात को सीखना है कि उसकी हाँ की हाँ, ना के ना। अगर हाँ की हाँ, ना के ना नहीं है तो उसमें झूठ है, छल है, धोखा है, स्वार्थ है, कुछ और चीज़ें हैं, और ये परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। और इसलिए यहाँ पर कहता है तेरा मुंह तुझसे पाप ना करवाए। और परमेश्वर के संदेश वाहक के सामने मत कह कि ये भूल से हुआ। जो परमेश्वर का संदेश वाहक है, चाहे सेवक है, चाहे प्रचारक है, चाहे शिक्षक है, चाहे जो परमेश्वर का संदेश ला रहा है, उसके सामने मत कहना ये भूल से हुआ। अगर ये तो ये कह रहा है भूल से हुआ, परमेश्वर जानता है कि वास्तव क्या है। परमेश्वर तेरी बोली के कारण क्यों क्रोधित हो और तेरे हाथ के कामों को नाश करे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर तेरी बोली के कारण और तेरे हाथ के काम को नाश करे। हमारी बोली के कारण, क्यों हम अपनी बोली के कारण परमेश्वर को क्रोधित करें। हमें अपनी बोली में सावधान। जब मैं कभी किसी से गलत रीति से बोल देता हूँ
या क्रोध में बोल देता हूँ। मैंने बहुत प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे सिखाया, संभाला, और अभी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। और मेरा मन काटता है मुझे कि अरे मैंने उस भाई से, इस बहन से, इस बच्ची से ऐसा बोल दिया। सो मैंने सीखा है, मैंने छोटों से जाकर उनसे माफ़ी मांगी है, मैंने मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसा कर दिया। अरे वो छोटा है, बच्चा है, बच्ची क्या है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो। अगर मैंने किसी को हर्ट किया है, किसी को दुख पहुँचाया, मुझे माफ़ी मांगनी है, मुझे क्षमा मांगनी है, उसको करना है। और ये परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है, परमेश्वर से नहीं, लेकिन क्योंकि अगर ऐसा हो तो परमेश्वर, अगर परमेश्वर क्रोधित हो और तेरे काम को नाश है तो क्या होगा। कहते आगे चल के कहता है, क्योंकि बहुत से सपनों के, बहुत से शब्दों का की व्यर्थता है, इससे अच्छा है तो परमेश्वर का भय माने। हम स्वप्नदर्शी बहुत बन जाते हैं, कह रहे बहुत से सपनों और बहुत से शब्द व्यर्थ में व्यर्थता है। कई बार शत्रु शैतान बहुत चालाक है और हमारे माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है। वो जानता है ये स्वप्न के द्वारा मेरे पीछे आ जाएगा या परेशान होगा, वो कहीं ना कहीं सपने में भाग देगा। और कह रहा बहुत से सपनों की व्यर्थता के कारण बहुत सारे स्वप्न व्यर्थ होते हैं। हमें परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा ध्यान रखना है। इससे अच्छा है तू परमेश्वर का भय माने। हमें परमेश्वर का भय मानना है। एक व्यक्ति को लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर का भय माने। तब 8 पद से लेकर के आगे चल करके कुछ सिद्धांत हैं जिसमें पौलुस की बात कर रहा है। 4 या 5 सिद्धांतों को मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। 8 और 9 पद। पहला सिद्धांत, पूर्ण अधिकार मनुष्य को भ्रष्ट बना देता है। जितना अधिकार बढ़ता जाता है और अगर मनुष्य सावधान नहीं रहता तो उसको भ्रष्ट जाते हैं। हम देश में क्या रहे, ये उस समय लिख रहा है जब परमेश्वर को नहीं जानता। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन इस वचन से परमेश्वर के जानने वाले विश्वासियों भी सावधान होना है। जो विश्वासी सेवक हैं, अधिकारी हैं, शासक हैं, उनको भी सावधान होना। कई बार हम अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें सावधान रहना है। क्या कह रहा है, यदि तो किसी प्रांत में गरीबों पर अत्याचार होते तथा न्याय और धर्म का गला घोटा जाते देखे तो स्तंभ ना होना। वो कह रहा है जब तू इन सारी चीज़ों को देखता है तो कहता है कि अत्याचार, सुलेमान कहना चाह रहा है यदि निर्धन व्यक्ति को आप कठिनाई उठाते देखते हैं या शासकों के द्वारा उनका गला घोटे देते हैं, उन तो ये आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। तो कह रहा तू आश्चर्यचकित मत होना, है ना, स्तंभ मत होना, परेशान होना, व्याकुल ना होना, क्योंकि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर निगरानी रखता है और उनके ऊपर भी उच्च अधिकारी होते हैं। कोई भी अधिकार ऐसा नहीं कि केवल वही उस पर सब अधिकार है। हाँ, लेकिन जब एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, तो वो भ्रष्टता में बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे ऊपर भी कोई अधिकारी है, अब जैसे विश्वासी हम सेवा कर रहे हैं, हमारे ऊपर अधिकारी है, हमारे पर न केवल पृथ्वी में हमारे बड़े बड़े लोग हैं, साथी हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, या हमारा बोर्ड है, या लोग हैं जो हमें सलाह देते हैं, या हमसे पूछ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके ऊपर एक और है, इन सबके ऊपर एक है, वो परमेश्वर है। उन सबके ऊपर परमेश्वर है। हमारे पास सर्व अधिकारी परमेश्वर है, वो सर्वभौमिक परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्व पर दृष्टि रखने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है और उस परमेश्वर सामने मुझे और आपको अपने अधिकार का लेखा देना होगा। इसलिए अगर मैं अधिकार का दुरुपयोग करता हूँ तो मुझे सचेत और सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर उसका लेगा। हाँ, जब हम गरीब की बात करते हैं, गरीब पवित्र शास्त्र बाइबल में गरीब बहुत तरह समझाए गए हैं, कई तरह से समझाया गया है। एक सुस्त, आलसी, लालची, कामचोर, ये अपने जीवन को स्वयं गरीबी में धकेल देता है। फिर से बोला हूँ, एक सुस्त, आलसी, लालची, कामचोर अपने जीवन को स्वयं अपने आप ही गरीबी में ढकेलता है। और मैंने कई लोगों को देखा, जो काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते, और काम नहीं करना चाहते इसलिए उनके घर की स्थिति क्या है, उनके बच्चे सफ़र करते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं। और जो माता पिता इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके परिवार में बच्चे सफ़र करते हैं। वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी को पूरा नहीं उठा रहे। एक माता पिता की जिम्मेदारी है वो परिश्रम करें, मेहनत करें और अपने परिवार का संचालन करें, अपने बच्चों की सुख को देख सकें। उनकी पढ़ाई है, उनका भविष्य का निर्माण है, वो माता पिता की जिम्मेदारी है, उनको पूरा कर सकें। तो कहता है, और एक आलसी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, जो कामचोर और जो हमेशा चाहता है कि इसको कोई ना कोई देता रहे, कोई ना कोई करता रहे, कह रहा है अपने जीवन को स्वयं गरीबी में धकेल देते हैं। ये सत्य है। सुलेमान कहता है राजा की
फसल। आगे चल के वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आखिरकार तो जो राजा खेती करता है वो सारे देश के लिए लाभदायक है। जो राजा की खेती है, फसल है, परमेश्वर वर्षा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सूरज का प्रकाश देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जल देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर उस उपज को बढ़ाने वाला है। लेकिन वो राजा की फसल जो है पूरे देश के लिए होती है, वो केवल अपने में नहीं खाता। और मेरे प्रियो, ये शासक का, ये अधिकारी का एक की जिम्मेदारी है कि दूसरों के भी हित की चिंता वो कर सके। लेकिन इस बात से वो सावधान रहे कि किसी गरीब को वो और गरीब ना बनाए। गरीब को और गरीब, मेरा कहना मतलब क्या है, जब आपके सामने कोई हमेशा रोता रहता है और आप उसकी हमेशा मदद करते रहते हैं, आप उसको गरीब बना रहे हैं। हमारे यहाँ कई लोग आते हैं पैसा मांगने के लिए। एक बार 2 छोटे छोटे बच्चे आ गए, अब पैसा मांगते हैं। मैंने तुम काम, ठीक है मैं काम दो, 2 भाई बहन थे शायद, हमने तुम काम करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। कहने बताइए काम। तो मैं ले गया, मैंने सब झाड़ू पोछा लगवाया, ऊपर का उससे काम करा, हमने पैसा दिया उसको। एक भाई यहाँ पर और था, यहाँ पर रहता था, वो उसको कुछ करना था, उसको कुछ अपने पेपर वगैरह लाने थे, कुछ बात हो रही थी मेरी। तो मैंने ठीक है, अगर आपके पास कि मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा उपाय हो जाए, तब मैं अपने गांव में जाऊंगा और सब अपने पेपर ले आऊँगा, मतलब जब उपाय किराए मिल जाए। मैंने कहा आपको उपाय हम करते हैं, आप 2 दिन यहाँ पर खिड़कियों में पेंट करिए, हम आपको पैसा देंगे। वो पेंट करने की तैयार नहीं था, वो काम करने तैयार नहीं, वो चाहता ऐसे उसको पैसा मिल जाए। हमने सीखा है कि हम इस तरह से लोगों के जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, कभी कोई ऐसा नीडी भी आता है, उसको भी हम देखते हैं, उसकी भी मदद करते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भंडारी बनाया है और हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते। राजा की फसल सबके लिए है, लेकिन राजा ये भी देखता है कि उसकी फसल को उगाने के लिए लोग कैसे परिश्रम कर रहे हैं। राजा स्वयं खेती में जाकर खेती नहीं करता, उसके लोग खेती करते हैं, उसके लोग परिश्रम करते हैं, उसके लोग सब कुछ करते हैं, और वो लोग परिश्रम करके तब राजा उस फसल के दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बनती है। तो अर्थात कहना क्या मतलब है कि मुझे और आपको परिश्रमी होना है, मुझे और आपको परिश्रमी होना है। और अधिकतर वही गरीब दबाए जाते हैं जो परिश्रमी नहीं होते, जो लापरवाही करते हैं। बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने हमारे जीवन में हैं जिनको हम देख सकते हैं। हमारे पड़ोस में एक है, गरीब परिवार है, मैं इनको हमेशा हम देखते हैं। जब ये शुरू में आए थे तो रिक्शा चलाते थे, और इनको यहाँ से लेकर नखास हो जाते थे, और नखास जा कर के रिक्शा से और करीब 20 किलोमीटर पर, तब दिन भर चला के शाम को। मुझे देख के थोड़ा तरस आया। मैंने एक दिन से बात करी, मैंने कहा अगर हम आपको ठेला दिलवा दें तो आप क्या करेंगे, चलाएं? कहना हाँ। और हमने एक ठेला दिलवाया उनको, और सुबह भी सब्जी, ईमानदारी के साथ सुबह सब्जी लेकर जाता है, शाम को सब्जी लेकर जाते हैं। उसकी वाइफ यहाँ पर सब्जी बेचती, सब कुछ है। हम लोगों को कई बार उसने सब्जी दी, सब कुछ का बहुत खुला हृदय उसका है। अभी उसकी लड़की की शादी है, और लड़की की शादी से पहले करीब 1 साल पहले मुझसे कहना, बाबूजी मेरी लड़की की शादी है, हम पैसा जमा कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। केवल फर्नीचर उसने अपनी बेटी के लिए 32,000 का बनवाया है। सब्जी वाला सब्जी बेचता है, समझ लिए। मेरा कहना मतलब ये है, गरीब है लेकिन मेहनती है, परिश्रम है, हमारे बगल में रहता है, मेहनती परिश्रम है। इतना सब कुछ लॉकडाउन चला रहा, लॉकडाउन में भी अंधेरे में सुबह 3 बजे उठ करके वो 12 बंक की सब्जी लाया करता था। क्या है, अन्य जाति है, अविश्वासी है। ज़रूर वो हमें जानता है, सुसमाचार सुना है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे उसका हाल है। मेरे प्रियो, हम तो विश्वासी हैं। हमारा जीवन कैसा है, हमारा अपने जीवन से हमें सावधान रहना है किस प्रकार से। तब आगे चल करके जल्दी से 10वां पद, अधिक धन मनुष्य को संतुष्टि प्रदान नहीं करता। जो रुपए पैसे से प्रेम करता है वो ये आगे चल के पूरा रुपए पैसे धन के बारे में बात कर रहा है। 4-5 अध्याय में सबसे अधिक वो धन के बारे में बात करता है। और कलीसियाओं में आज धन के बारे में बात करना लोगों को सबसे ज़्यादा चुभता है, लोगों को सबसे ज़्यादा चुभता है। क्यों कि ये कहना आसान है, हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम विश्वासी हैं, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन कलीसिया के लिए और कलीसिया के कार्य के लिए और प्रभु के काम के लिए पैसा खर्च करना कठिन है, ये बहुत कठिन है।
हमें अगर हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो हम तनख्वाह ले लेंगे, लेकिन हम दशवांश नहीं निकालेंगे। घट जाएगी तो हम दशवांश हम घटा देंगे। हम घटाना जानते हैं, बढ़ाना नहीं जानते, क्योंकि हम पैसे की पोटली जमा कर रहे हैं। पोटली जमा करें, शायद अपने बच्चों के लिए, शायद अपने भविष्य के लिए। बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन है, इसको समझना है, जो हम देखेंगे आगे चल करके, है ना। सेविंग इज़ नॉट सिन, जमा करना, लेकिन दूसरे का काट करके, दूसरे का चुरा करके, दूसरे का मार करके सेव करना वो पाप है, वो गलत है। दूसरे का ना दे करके वो करना ये है। परमेश्वर का अगर देना है, कहता है जो कैसर को कैसर को दो, जो प्रभु का प्रभु को दो। सरकार का कर चुका कर जमा करना पाप है, गलत है, गलत है। जो आरटीआई बढ़ना चाहिए आपको नहीं करते। सो इसको समझना हमें, जो कुछ भी है। तो ये क्या है, अधिक धन मनुष्य को संतुष्ट प्रदान नहीं करता। क्या कहता है, जो रुपए पैसे से प्रेम करता है रुपए पैसे में संतुष्ट नहीं होगा, और ना ही वो जो संपन्नता से प्रेम करता है उसके लाभ से संतुष्ट होगा। ये भी व्यर्थ है। संपन्नता, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। मेरे हृदय की इच्छाएं कभी कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती हैं, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। लेकिन मेरे को दाएं बाएं ये भी देखना है कि मेरे दाएं बाएं भी विश्वासी लोग हैं, वो कैसे रह रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं। क्योंकि मैं स्वार्थी जीवन के लिए नहीं हूँ। धन सबके लिए आवश्यक है, परंतु ये किसी से को संतुष्ट नहीं करता। धन सबके लिए आवश्यक है, परंतु किसी को संतुष्ट नहीं करता। संपन्नता के लाभ से भी संतुष्टता नहीं होती, चाहे हम कितने अधिक संपन्न हो जाए, कितने अधिक संपन्नता हमारी बढ़ जाए, भूमि बढ़ा लें, सब कुछ बढ़ा लें, पैसा बढ़ा लें, मकान बढ़ा लें, धन बढ़ा लें। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम कैसे धन को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है कैसे। पहली बात, किसी का लेकर उसको ना लौटाना, किसी का लेकर उसको ना लौटाना, ये इस तरह से धन बढ़ाना वो गलत तरीका है। हमने किसी से लिया, अच्छा कल दे देंगे, परसों दे देंगे, हमारे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, हमारी सारी आवश्यकता पूरी हो रही है, हम मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जिसका लिया है उसको हम नहीं दे रहे हैं, चाहे 5 रुपये, चाहे 500 रुपये, चाहे 5000, और हम उसको टालते जा रहे हैं। वो ये नहीं जानते उसके पास भी समस्या होती है, उसके पास भी आवश्यकता होती है, उसकी भी कोई मजबूरी होती है, और हम इस बात से सचेत हैं कि हमें उसको तुरंत वापस करना है। छल और धोखे से धन जमा करना, छल और धोखे से धन को जमा करना, बहुत तरीके हैं छल और धोखे के। कर और सरकारी पैसा ना चुकाना, कर और सरकारी पैसा, हम जो टैक्स है, जो परमिशन नियम ठहराए हुए टैक्स के प्रति हम ना चुकाते हैं, वो गलत तरीका है पैसे जमा करने का है। प्रभु के भाग और हिस्से को ना देना, प्रभु के भाग और हिस्से को ना देना। आप कितने समय से चर्च में आ रहे हैं, अगर आपकी हर साल आय बढ़ रही है लेकिन आप 5 पैसा अपनी टाइट में बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका जीवन पाप के लोभ, पैसे के लोभ में लगा हुआ है। आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते, झूठ पर का दावा करते हैं। आप बोल सकते हैं बाहरी रीति से, लेकिन किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह से प्रदर्शित किया है कि उसने पहले होकर दे दिया, और किसको दे दिया, जो सर्वश्रेष्ठ था, उसका बेटा। न केवल उसने धन दिया, न केवल दौलत दी, ना कुछ और दिया, ना कुछ, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अपने पुत्र को दे दिया, पुत्र को दे दिया। हम किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? आज हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हमारा धन हो जाता है, लेकिन हम उसको देने तैयार नहीं होते। तो कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं? मैं बार बार जब बाहर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, कलीसियाओं को चुनौती देता हूँ। कई जगह प्रभु मुझे ले जाता है और अवसर देता है, और कई बार प्रभु ने मुझे स्टुअर्डशिप के बारे में सिखाने का मौका दिया है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आज हमारे हिंदुस्तान के मसीह विश्वासी लोग देना सीख जाए, तो मेरे प्रियो, हमारे चर्चेज में, हमारे कलीसिया में किसी चीज़ की कमी ना हो। छोटी छोटी कलीसिया एक सेवक को संभाल लें और हमें किसी दूसरे पर आश्रित ना होना पड़े। काश वो दिन हमारी कलीसियाओं में आ जाए, काश वो दिन हमारे परिवारों में आ जाए कि हम परमेश्वर के लिए श्रद्धा करने तैयार हों। तब आगे चल करके, इसलिए पौलुस कहता है, वो जो धन का लोभ सब बुराइयों की, वो कहता है धन बुराइयों की जड़ नहीं है। धन बुराइयों की, धन तो परमेश्वर की आशीष से मिलता है, धन परमेश्वर की आशीष है, लेकिन धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। 11-12 पद आगे चल के कहता है,
जब संपत्ति बढ़ती है तब और उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। अतः उसके स्वामियों को सिवाय इससे क्या लाभ कि वो संपत्ति को आंखों से देखते बढ़ रहे हैं। श्रमिक चाहे थोड़ा खाए या अधिक, उसकी नींद अति सुगध होती है, परंतु धनी का बड़ा पेट उसकी नींद छीन लेता है, उसका नींद छीन लेता है। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है अधिक पैसा मनुष्य की अधिक चिंता को बढ़ाता है। अधिक धन मनुष्य की अधिक चिंता को बढ़ाता है। चोरी ना हो जाए, डाकू डाका ना डाल दे, फलान चुरा ना ले, हम बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये मतलब नहीं कि हम लापरवाही होकर रहें, लापरवाह होकर रहने की बात नहीं, लेकिन हमारा ध्यान किसके ओर रहता है? हमारा ध्यान क्या होता है? वो कहता है संपत्ति बढ़ती है तो खाने वाले भी बढ़ते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी के साथ साथ हमारा फिर हाथ और भी लोगों की सहायता के लिए बढ़ने लगता है, या दूसरों की जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है। अतः उसके स्वामियों को सिवाय इसके क्या लाभ कि वो संपत्ति को अपने आंखों से देखे। बढ़ रही है धन प्रति, उसके पास जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। एक की जगह दो, दो की जगह तीन, तीन की जगह चार, चार के बाद अब वो किस किस को पूरा करे, किस किस को पूरा करे? क्या हो रहा है? धन बढ़ रहा है लेकिन उसके ऊपर कठिनाई भी बढ़ रही है। ये हार्डशिप है, ये हार्डशिप है, कठिनाई है ना। परंतु श्रमिक का क्या है? वो जो मेहनत करता है, चाहे थोड़ा खाता है लेकिन कम से कम शांति से सोता है, उसकी नींद शांति की रहती है। लेकिन जिसके पास बहुत है वो बेचैन रहता है। अगर हमारा, मेरा और आपका ध्यान, मैं बार बार कह रहा हूँ, धन होना पाप नहीं है। बहुत सारे धनवान ऐसे हैं जिन्होंने आज भी अपने धन से सेवा कर रहे हैं। कितने ऐसे लखनऊ में 3-4 संस्थाओं को मैं जानता हूँ जहाँ लोगों ने अपने घरों को बनाया और उन घरों को सेवा के लिए उन्होंने पूरे घर को दे दिया। इसमें आपका संजय गांधी इंस्टीट्यूट के पास एक घर है, एक घर यहाँ पर IT कॉलेज के पास है। मैं उन लोगों को जानता हूँ, उन सेवाओं को जानता हूँ। प्रभु उनके मन में डाला, करा। मेरा कहना मतलब ये है कि धन होना पाप नहीं है, धनवान होना पाप नहीं। धन प्रभु की आशीष से मिलता है, लेकिन धनवान होते होते साथ साथ मुझे और आपको कंजूस नहीं हो जाना। अगर धन बढ़ रहा है, हमारा हाथ मुट्ठी बढ़ रही है, हमारे जेबें भर रही हैं और हमारी मुट्ठी सुकड़ती जा रही है और हमारा हृदय कंजूस होता जा रहा है, वो गलत है। जितना अधिक धन बढ़ता है उतना अधिक हमारी उदारता बढ़नी है, उतना अधिक हमारे हाथ दूसरों के लिए खुले रहना है, उतना अधिक हमें दूसरों की चिंता करना है। अब उदारता का मतलब नहीं कि हमको कोई मूर्ख बनाता चला जाए और हम उसे, वो कहेगा आप उदार नहीं हैं क्योंकि क्यों उदार? वो अपने स्वार्थ को देख रहा है। इसको समझना है कैसे परमेश्वर के वचन को हम बैलेंस रीति समझते हैं। तो कहता है सुलेमान बहुत सुंदर प्रार्थना करता है। 30 अध्याय उसके 7 और 7, 8, 9 सुलेमान की विनती रही, ये याचना रही। क्या कहता है? वो कहता है परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए मैंने परमेश्वर से 2 बातों की याचना की है। कौन सी बातों की? छल और धोखा मुझसे दूर रहे। नीति वचन 30 अध्याय 7, 8, 9। नीति वचन 30 अध्याय 7, 8, 9। मैंने परमेश्वर से 2 बातों की याचना की। क्या याचना की? पहली बात, छल और धोखा मुझसे अधिक दूर रहे। ना तू मुझे धनी बना ताकि मेरे पास बहुत हो जाए और मैं कहूँ मेरा परमेश्वर कौन है। ना तू मुझे कंगाल बना कि मेरे पास कुछ ना हो, मैं दूसरों सामने हाथ फैलाऊं, लेकिन मेरे प्रतिदिन की रोटी आज मुझे दिया कर। और ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, प्रतिदिन की रोटी तू आज हमें दे। हमारे को रोज की आवश्यकता हमारी पूरी हो, रोज की आवश्यकता हमारी पूरी होना परमेश्वर की ओर से ही आशीष का कारण है। ये प्रार्थना है आज जो आपको और मुझे भी करनी है अपने लिए। परमेश्वर, छल और धोखा मुझसे दूर है। मैंने अपने जीवन की सेवा में धन के प्रति इन पदों को सिद्धांत बनाया है। और दूसरा पद है जो 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। हम इस बात को भी जानते हैं कि केवल परमेश्वर, वो बातें जो केवल परमेश्वर के सामने नहीं लेकिन मनुष्य के सामने भी सच्ची हैं, हम उनको कर सकें। केवल परमेश्वर सामने नहीं लेकिन धन के मामले में। सो मैंने इन दोनों पदों को अपनी सेवा का आधार बनाया और मैं ये प्रार्थना करता हूँ जब तक प्रभु ने मुझे जीवन दिया मैं इन पदों के अनुसार अपने जीवन को चला सकूँ और उस पर निर्भर रह सकूँ, उसकी ओर ताक सकूँ। परमेश्वर अद्भुत है। 13 से 15 पद तक जल्दी से। इस धन को आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे। जितना भी आप जमा करेंगे आप इस धन को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। 13 से, सूर्य के नीचे दुखद बात देखिए कि धन के स्वामी अपनी हानि के लिए उसका संचय करते हैं। जब वो धन बुरे कामों में उड़ा दिया जाता है और उसके पुत्र उत्पन्न होता है
तब उसके पालन पोषण के लिए कुछ नहीं होता है। जैसा वो अपनी माँ के गर्भ में से नंगा आया था वैसे ही नंगा लौट जाएगा। वो अपने परिश्रम के फल में से कुछ भी नहीं पाएगा जिससे वो अपनी मुट्ठी में ले जा सके। ये भी एक दुखद बुराई है। मनुष्य जैसा पैदा हुआ था ठीक वैसा ही मरेगा, तो उसका इस व्यर्थ परिश्रम करने से क्या लाभ है। वो तो अपने जीवन भर उत्पीड़न, बीमारी और क्रोध के साथ अंधकार में खाता रहेगा। तीन चीजें हो, उत्पीड़न, बीमारी, क्रोध। कई बार बीमारी हमारे पर कई तरह से आती है। सुलेमान वर्णन करता है एक आयु है जिसके उस आयु में अगर ज़्यादा बीमारी आती है तो मुश्किल, लेकिन आगे चल बताता भी है जब आयु ढलती जाती है तो मनुष्य कैसा निर्बल होता जाता है और उसके शरीर में क्या कुछ होता है, जिसको आगे हम 11वें अध्याय में 12वें अध्याय में देखेंगे एक एक चीज़ को। पर यह है, पर कई बार बीमारी हमारी इस कारण से भी आती है। लेकिन ये कि जिसके पास धन जो है ना तो हमें संतुष्टि दिखाता है, जितना संसारिक धन होता है उतना अधिक हमारे सामने कठिनाई भी होती है और हमें सावधान रहना है। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हम चले जाएंगे, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। हम धन हमारा सिक्योरिटी नहीं है, धन हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारी सुरक्षा परमेश्वर में है। धन चाहिए, प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी होनी है। घर बनाना पाप नहीं है, अपना व्यवसाय करना पाप नहीं है ना। धन बाइबल में कहीं भी पाप नहीं, लेकिन गलत रीति से नहीं, गलत रीति और दूसरों की सहायता करने से नहीं चूकना। दो बातें हैं। प्रभु में हमारे हर एक लोगों को बहुत अधिक धन थे, लेकिन आप कंजूस ना हो, दूसरों की सहायता करने तैयार हो। कई बार लोग झूठी से सहायता प्राप्त करना मांगते हैं, वो गलत है। यहाँ पर एक भाई था जो अब नहीं है। दिन में भाई लोग खाना खा रहे थे और उनको दोपहर में लंच में एक सेब दे दिया किसी ने, सबको एक। उस भाई को भी सेब दिया। उस भाई ने वो सेब अलग उठा के रख दिया। जो दूसरे साथी उसके खा रहे थे, उसके एक साथी ने कहा, भैया ये खा लो, खाते क्यों नहीं? कि नहीं, मैं अपने घर ले जाऊंगा। क्यों? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए एक सेब, और कितने जन उस घर में? 6 जन उस घर में, है ना। क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं है, ऐसा नहीं था कि उसके पास, हम जानते हैं किस रीति से, लेकिन उसके साथ धन के लिए ऐसा वो था कि धन को शायद उसने सीखा नहीं था। उसके लिए बड़ा मुश्किल होता था यहाँ रहते किसी के ऊपर एक पाई खर्च करना, उसके लिए बड़ा मुश्किल था। हमने देखा उसके जीवन को। उसको हर एक तरह से भाइयों ने मदद करी, हर एक तरह से लोग मदद करते थे। चर्च ने मदद करी, कई तरह से करा, बहुत तरह से मदद करा, लेकिन उसने दूसरों की किसी की शायद किसी को एक कप चाय के लिए भी अपने घर में ना बुलाया। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं। क्या आपका आदत है? आपने कितने लोगों अपने घर में बुला करके बैठा के एक कप चाय पिला दी? क्यों? अपेक्षा तो आपकी बहुत है, आपकी ये मदद कर दे, वो मदद कर दे, लेकिन आपने क्या करा? साधन, धन पाप नहीं, लेकिन धन का है प्रति व्यवहार हमारा कैसा है। और अगर अधिक धन है और अगर हम कंजूस होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उत्पन्न हमारा बढ़ाएगा और ये धन हम छोड़ जाएंगे। अय्यूब भी कहता है, मैं नंगा आया माँ के पेट से, नंगा लौट जाऊंगा। खा लिया। वो भी यहाँ पे कह रहा है, सुलेमान भी यही कह रहा है कि मनुष्य नंगा पैदा होता, नंगा चला जाता है, कुछ नहीं लिया, मुट्ठी पे कोई नहीं लेके जाता, सब छोड़ जाता है। यहाँ तक कि उस आभूषण भी जो उसके हाथों पैरों में और शरीर पे होते हैं, लोग वो भी उतार लेते हैं। उसको कैसे एक पतला सा कपड़ा लपेट भेज देते इस संसार में। तब अगर ऐसी दशा है तो मैं कैसे जीवन व्यतीत कर रहा हूँ? मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत, चाहे कोई हो, चाहे कितना बड़ा राजा हो, चाहे कितना बड़ा रंग हो, चाहे रंग हो, स्थिति सबकी वही है। जन्म की स्थिति और मरने की स्थिति सबकी ऐसी है। लेकिन मेरे प्रियो, साधन है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कार्य तुम करो यीशु के नाम से करो, तन मन से करो। कुलूसी 3 अध्याय 17 पद, कुलूसी 3 23 पद। तन मन से प्रभु का समझ के करो। कुलूसी 4 अध्याय 4 पद, उसे सावधानी से करो। यदि ये सब कुछ हमारे जीवन में है तो किसी थे, यदि एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहा है, उस पढ़ाई को उसको आनंद के साथ करना है, क्योंकि उसका भविष्य, उसने अपने भविष्य को अपने अगर कुछ लक्ष्य बनाया है, उसको उस लक्ष्य को अचीव करना है। अगर वो पढ़ाई में आनंदित नहीं होगा, परिश्रम में नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं करने पाएगा और उसके बाद उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तब जल्दी से 18, 19, 20 में 3 आशीष। 18 में परमेश्वर सच्चा आनंद प्रदान करता है। क्या कहता है? जो भली और उचित बात मैंने देखी वो ये है कि मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम से जो स्वर्ग के नीचे है, अपने जीवन के थोड़े वर्ष में सुखी रहे, क्योंकि ये उसका प्रतिफल है। इस पृथ्वी पर सुख परमेश्वर देता है, यह आशीष है।
इस पृथ्वी पर धन सुख नहीं देता, लेकिन परमेश्वर सुख देता है। वो धन जो उसके पास है, उस धन को खाने के लिए वो सौभाग्य देता है कि उस धन को खा सके। कितने लोग हैं जो धन को जमा करते हैं लेकिन खा नहीं पाते, है ना। मैंने देखा हमारे बीच में कितने लोग आते हैं, एक भाई प्रभु का दया से उनके पास बहुत कुछ है, बहुत सब कुछ है, उनके बच्चे, दोनों बच्चे अच्छे कमाने वाले, सब कुछ है, पत्नी काम करती थी, वो सब, लेकिन जो भी उनके सामने रखो खाने लिए, ब्रदर मैं नहीं खा पाऊंगा, क्यों? अरे ये ऐसा हो गया, अरे ये ऐसा, है ना। कितने लोग ऐसे हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने यदि मुझे और आपको खाने के लिए कराया। हाँ, आयु के साथ साथ कुछ चीज़ बदलती जरूर है। 19 पद, दूसरी आशीष कि आपके परिश्रम पर परमेश्वर आशीष देगा। दूसरा वरदान, दूसरी आशीष, फिर प्रत्येक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है उसमें से खाने, अपना प्रतिफल प्राप्त करने और अपने परिश्रम में आनंद करने की सामर्थ भी प्रदान दी है। ये परमेश्वर का वरदान है, ये परमेश्वर की आशीष है। परिश्रम में आनंद, खाने पीने में आनंद, परिश्रम में आनंद, आनंद के साथ परिश्रम करता है। जैसे मैं अभी विद्यार्थी के बारे में बोला था, अगर एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को आनंद के साथ ना करे तो उसका कैरियर नहीं बनेगा। वो सोचता है कि मुझे कल डॉक्टर बनना है, या मुझे कल IAPS करना है, IAS करना है, या कुछ और करना है, मुझे अच्छा प्रोफेसर बनना है, कुछ बनना है, तो उसका क्या है, उसका परिश्रम क्या है? आनंद के साथ उसको परिश्रम करना है। सो रहा है, पढ़ाई में डाल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अगर मम्मी पापा उठा रहे हैं तो भी मुश्किल हो रहा है, सब कुछ है, तो उसका क्या है, कैरियर उसका क्या होगा, भविष्य क्या है उसका अंदर उसकी पढ़ाई में उसको आनंद नहीं है, उसकी मेहनत में उसको आनंद नहीं है, जो कुछ प्रशिक्षण करना उसमें आनंद नहीं है। लेकिन जो कुछ कर रहा है वो आनंद के साथ, उसका परिश्रम। अगर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो आनंद के साथ, अगर मैं कहीं भी मुझे सेवा जिम्मेदारी दी गई, आनंद के साथ, वो परिश्रम, और तब परमेश्वर उस परिश्रम पे आशीष देता है। कुड़कुड़ा के कोई काम करने से मुझे आशीष नहीं मिलती और मेरे लक्ष्य पूरे नहीं होते। सावधान रखिए, कुड़कुड़ा कर काम करने से मुझे ना आशीष मिलेगी, ना मेरे कार्य सफल होंगे और ना मेरा लक्ष्य पूरा होगा। सो हमें आनंद के साथ इस चीज़ को करना है। अंतिम बात 20 पद में, इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण नहीं रहेंगे, क्योंकि परिश्रम उसे उसके हृदय के आनंद में मग्न रखता है। अर्थात ये वर्ष जो वो व्यतीत कर रहा है, हाय हाय करके नहीं व्यतीत करेगा, अरे नहीं मालूम कब तक अपना जीना है, कब तक क्या करना है। कई बार हमारे जीवन में संघर्ष ऐसे करते हैं, लेकिन उसका जीवन, इस जीवन में भी वो संतुष्टि के साथ रहेगा, आनंद से भरपूर रहेगा, आशीष से भरपूर रहेगा, और ये परमेश्वर ही कर सकता है। सो 3 आशीष हैं जो 18, 19 और 20 पद में हैं। पहली आशीष उसके परिश्रम में, वो परमेश्वर उसको आनंद के साथ खाने के लिए देगा। दूसरी आशीष उसको परिश्रम करने के लिए आनंदित रखेगा। तीसरी आशीष वो अपने आयु के दिन को सरलता से व्यतीत करने पाएगा। मेरे प्रियो, यह है सुलेमान वहाँ से आकर धन पर आता है, एकदम धन पर, क्योंकि धन के कारण ही मनुष्य का जीवन इधर से उधर भटकता है, क्योंकि धन के कारण ही मनुष्य परेशान रहता है, क्योंकि धन ही के कारण मनुष्य चिंतित रहता है, सुनता है, कायल होता है, परेशान होता है और उसके बाद भूल जाता है। मेरे प्रियो, सावधान रहिए, सावधान रहिए। परमेश्वर आपकी सहायता करे, मेरी और आपकी सहायता करे, और परमेश्वर से हम मांगे। जब हम परमेश्वर के भवन में जाएं, कैसे हम परमेश्वर के भवन में जाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, कभी भी मनुष्य को देख करके, यदि आपने प्रभु को जाना है, मनुष्य को देखकर आप पीछे ना जाइए। आप नहीं जानते कौन मनुष्य कब तक है, कौन मनुष्य कब तक नहीं है, कौन मनुष्य कब खड़ा है, कौन मनुष्य कब गिर जाएगा, आप नहीं जानते। हाँ, परमेश्वर ने जिसको अधिकार सेवा दी है उसको ठहराया, परमेश्वर को संभालता है, परमेश्वर को बताएगा। लेकिन हम अगर भवन में जाते हैं, आराधना में आते हैं, तो परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हमारा एटीट्यूड क्या है परमेश्वर के भवन के प्रति, हमारा एटीट्यूड क्या है परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार क्या है, किस रीति से। सो परमेश्वर वचन पर हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के धन के प्रति कैसा है, बलिदान के प्रति कैसा है, अपने काम और परिश्रम के प्रति कैसा है, गरीबों के प्रति कैसा है, एक दूसरे के प्रति कैसा है, हमारा मन, हमारा जीवन किस तरह है। क्या मेरा मन धन के लोभ से झगड़ा हुआ है और उसी कारण जो मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत चल रहा हूँ? क्या आपको आज किसी चीज़ के लिए पश्चाताप करने की ज़रूरत है? किसी चीज़ के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगने की ज़रूरत है? तो क्यों ना आप अपने स्थानों में परमेश्वर से क्षमा मांगें, पश्चाताप करें। यदि किसी चीज़ के लिए परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके लिए किया है, क्यों ना आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर से ये वर मांगें कि परमेश्वर
जब तक आपने स्मृति में रखा है, हम आपके प्रति, आपके भवन के प्रति और जो धन की आशीष आपने दी है उसके प्रति हम विश्वास योग्य बन करके जीवन व्यतीत करके आपकी महिमा कर सकें और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को आनंदित और आशीष पहुंचा सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।